हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा भैया। भैया वाह, थैंक यू भैया कॉल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। ऐसा कॉल सुन के तो और अच्छा हो गया हूँ मैं। भगवान की दया है। थैंक यू सो मच। जी पूछिए अपना प्रश्न। भैया ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, मैंने आपका बहुत सारा वीडियो वगैरह देखा था। हाँ, तो सब बहुत अच्छा अच्छा है। मेरे लाइफ में सब कुछ भगवान जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। भैया मैंने आपका वीडियो देखा तो सब ना पैसा इतना इजीली अट्रैक्ट कर रहे, इतना इजीली। तो मैं भी चाहती हूँ कि ना मैं से करोड़ों में अट्रैक्ट करूँ और आपको करोड़ों में ग्रेटिट्यूड भेजूं एकदम खुशी खुशी। ज़रूर होगा। जी भैया। बात बहुत सिंपल है। आपको जीवन में कोई भी चीज़ चाहिए ना, आप उसके बारे में निरंतर सोचते हैं, ठीक है। अब निरंतर सोचने पर आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। फिर बाद में आपके मन में भय आ जाता है कि वो चीज़ें जीवन में कैसे रहेंगी, रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये इस वजह से चीज़ें आपसे खोने लगती है, ठीक है। बात बहुत सिंपल है। करना ऐसे होता है कि आपको अपने आप को पहले से ही धनी मानना होता है। धनी तो आप हैं, देखिए, जीवित रहना, सेहत अच्छी रहना, ये सारे धन होने के ही लक्षण होते हैं। बात कर पाना, देख पाना, सुन पाना, वो सारी चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं, जो एनर्जी हम में है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम ये सारे काम कर भी नहीं पाते ढंग से, है ना। बट जब हम अच्छे हेल्थ में होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं, हम सोचते हैं कि यार हम जब ठीक हो जाएंगे बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रनिंग करेंगे, सबसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। बट एक बार हम ठीक हो जाते हैं, फिर हमको लगता है कि क्या बाहर जाना, क्या घूमना। दी होल पॉइंट इज, जब तक आप चीज़ों को लेकर एक्साइटेड नहीं होते, आप कोई भी कार्य नहीं करते, ठीक है। चाहे वो कार्य सोचना ही क्यों ना हो, और सोचना एक सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं, ठीक है। जी भैया। अब बहुत सारे लोग मेरे को ये प्रश्न पूछते हैं कि भैया मैं इतने कर्जे में फंसा हूँ, क्या करूँ। जी। बात यह है कि जो भी चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हो, आप उसी चीज़ में और डूबते जाते हो। तो जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो जो आपको चाहिए, तो फिर वो, और विश्वास करना है कि एक बार मैं प्रार्थना कर लूँ तो भगवान मुझे वो चीज़ दे देंगे। अब उसके बारे में आपको एक्साइटेड रहना है। मान लीजिए वो हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिर पे कुछ कर्ज है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा कर्ज है, आप बस ये सोचेंगे कि मैं, भगवान जी मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे को इतनी सारी चीज़ें सिखाना जिससे मैं अपने जीवन में खूब सारा धन कमा पाऊँ और खूब सारी सेविंग्स कर पाऊँ और एक बहुत सुंदर सा, संतुष्ट सा जीवन जी पाऊँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आपका फोकस कर्ज पे से हट के चला गया है टुवर्ड्स मेकिंग मनी। अब जब आप इस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तब आपके दिमाग में चलता रहता है कि पहले भी आपने कमाया था, चाहे आपने 10 रुपये ही क्यों ना कमाए हो, या आपको कहीं से मिल गए हो, या किसी ने आपको दिया हो, वो भी भगवान की ही कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता, ठीक है। जी भैया। अब जब आप उन चीज़ों के बारे में, आप उन कृपाओं के बारे में गिनने लगेंगे, तब आपके जीवन में और कृपा बढ़ती रहेगी। जैसे जब हम किसी की गलतियां ढूंढने लगते हैं, तो हमारे मन में एक आदत हो जाती है कि जब भी वो दिख जाए, उनके और 4 गलती हमको दिख जाए। हाँ भैया। उसी तरह जब हम हमारे भी गुण गिनने लगते हैं, तो हम और अपने आप को गुणी बनाने की कोशिश में और अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं, जी। और सीखने लगते हैं और अपने आप को मजबूत बनाने लगते हैं। उसी तरह जब आप धन के बारे में सोचने लगते हो, तो आपको भगवान और ज़्यादा धन कमाने के, संतुष्ट रहने के उपाय, या क्या कहते हैं, प्रोसेसेस आपको सिखाते रहते हैं। अब एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पेशेंस। कोई भी काम आप एक दिन में नहीं कर पाते, ठीक है। जी भैया। खाना पकाना तो आप कर लेते हैं एक दिन में, बहुत सारे काम 3-4 बार पका लेते होंगे, 5-6 बार नाश्ता भी कर लेते होंगे, बट थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं।
जी, आप जी कोई जी भी भैया। थॉट प्रोसेस को एक दिन में नहीं कर सकते। जैसे आप हर दिन अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसी तरह अपने दिमाग को हर दिन चार्ज करिए। मान लीजिए कि आपको वो काम भी बहुत मुश्किल लगता है, तो भगवान को बोलना, भगवान जी आप ही देख लेना कि मेरे को जो थॉट प्रोसेस जब चाहिए होगा आप तब वो दे देना, ठीक है। जी अब दुनिया भर जी का भैया। ज्ञान आपके सिर में है, बट जब समय आए तो आप उसका उपयोग ही ना कर पाओ तो क्या फ़ायदा। उससे हाँ अच्छा भैया। आप भगवान को बोल के छोड़ दो कि जब जो समय आए आप मेरी मदद कर देना। अभी आप निश्चिंत होकर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपको जिस चीज़ का समय आएगा उस चीज़ का आपको हेल्प भी मिल जाएगा, उस चीज़ का आपको आइडिया भी आ जाएगा, उस चीज़ के बारे में आप करने भी लगेंगे और आपके जीवन में वो सब कुछ आराम से होता रहेगा। अब जब चीज़ें आराम से हो रही हैं तो जो वो चीज़ें आराम से करवा रहे हैं उनको भी क्रेडिट दीजिए, उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है। जी भैया। द होल फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड, ठीक है, जी कि मेरा इतना अच्छा जीवन है, मेरा सब कुछ इतना अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ये भावना जब मन में और दिमाग में चलते रहते हैं, हर सिचुएशन में आपको अच्छी चीज़ें दिखने लगती है। और जब आप हर अच्छाई को गिनने लगते हैं क्या होता है, और अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने इसीलिए बताई क्योंकि आप अब से जब अपने धन को गिनने लगेंगे, उसको देखकर खुश होने लगेंगे, उस चीज़ के बारे में अच्छा फील करते रहेंगे, तो आप और धन को अपने जीवन में आकर्षित करते रहेंगे। कृतज्ञता, रिस्पेक्ट, कोई भी चीज़ आपके जीवन में जब आप एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो, आपकी भावना उसके प्रति प्रेम वाली होती है, तो चीज़ें आपके जीवन में और आती हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। अब वो रिस्पेक्ट कैसे आता है, जब हम वैसी आदतें प्रैक्टिस करते हैं, जब हम देखते हैं सोसाइटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और हमको पता चल जाता है यार इन हरकतों की वजह से मुझे कोई नहीं पसंद आया, तो ये हरकतें मैं भी नहीं करूँगा या करूँगी, ताकि दूसरों को ना पसंद आए या खुद को भी ऐसा इंसान ना पसंद आए। समझ गए यहाँ तक? जी भैया। हाँ मैं समझ गई। अभी पैसे बढ़ाने का सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, एक बार आप भगवान को बोल देना और एक बहुत बड़े फिगर के बारे में सोच के रखना और विश्वास करना है कि अब वो फिगर आ ही गया। अब जब आपका सारा दिन समय इसी चिंता में निकल जाता था कि यार कैसे आएंगे पैसे, कहाँ से होगा, क्या होगा, अब वो चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आपके पास उस चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भैया। समझ गए? अभी चिंता ही नहीं करना है तो दिमाग को कुछ तो काम देना पड़ेगा। तो अब दिमाग को आप ये काम देंगे कि आप बस खुश होते रहेंगे कि इतनी अच्छी रोशनी है, इतना अच्छा हवा है, इतना अच्छा पानी है, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान। और जब आप उस खुशी वाले भावना में रहते हैं, उस हैप्पी फीलिंग में रहते हैं, आप एक्साइटेड रहते हैं, तो आप में और एनर्जी आती रहती है, आप बिल्कुल खुश रहते हैं, आप अपने जीवन में बहुत संतुष्ट रहते हैं। और जब आप संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, आप चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करते रहते हैं, भगवान से आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाता है, आपका प्रेम बढ़ता रहता है, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी बन जाते हो, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रही बॉडी में। आप बिल्कुल खुश रहते हो, आप सबके प्रति आपका प्रेम स्वभाव बना रहता है, आप खुद से प्रेम करने लगते हो, आपको चीज़ें करने में मज़ा आने लगता है। मजा आने लगता है। हाँ भैया, मतलब हम लोग ने ना आपका वीडियो, मतलब मेरे को 15 दिन हो गया ऐसे देखते हुए, तो एक चीज तो हम लोग के में इतना मतलब आया, मेरी दीदी भी हम दोनों, मतलब अब हम लोग जो पहले ना थोड़ा सा नेगेटिव वगैरह जो भी था, जब वो तो नहीं, अब इतना पॉजिटिव रहने लगे भैया, मतलब बस अच्छा थैंक यू। तो मेरी दीदी ने भी अपने ऑफिस में मतलब अप्लाई किया, तो दीदी बताती है कि मेरा इन्वायरमेंट जो है इतना पॉजिटिव हो गया, इतना अच्छा, जो मतलब हर भैया लोग सब एकदम अच्छे से करने लगे हैं। तो ये चीज तो हम लोग ने देख ली है। तो हम लोग का टारगेट भैया, मतलब मैं ऐसे प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरी अभी सैलरी मंथ की 8,000 रुपए है, तो मैं चाहती हूँ ना कि 4 महीने में मैं 2 करोड़ रुपए कमा लूं, कि मुझे घर बना लूं, जो जो मेरे सपने हैं, घर बना लूं, गोल्ड ज्वेलरी खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, ऐसे करके
हम लोग ने छोटी छोटी चीजों के लिए ना थैंक यू करना भी शुरुआत किया। वो हमने आपसे ही सीखा कि जो भी हमारे पास है उसके लिए थैंक यू। और इससे मतलब भैया दिन भर ना एकदम पॉजिटिविटी रहती है, मतलब एकदम टेंशन तो मतलब है ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा दिन जाता है, पूरा एनर्जी से भरा रहता है, बहुत अच्छा फील होते रहता है। ठीक है, तो मेरा एक डाउट था, जैसे कि मैंने भगवान जी को बोल दिया, भगवान जी मुझे ना 2 करोड़ रुपए चाहिए, बस एक बार आपने ऐसे कहा था, फिर वो कर दिया। तो ना माइंड में कभी कभी ऐसे आता है कि इसके लिए मुझे कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा क्या, कुछ मतलब ऐसे थोड़ा सा थॉट आता है। तो मैं बोली एक बार भैया से पूछना है, मतलब मुझे और कुछ करना पड़ेगा इसके लिए कि क्या। तो फिर यही फिर मैं छोड़ो यार, जब भैया से बात होगी तब भैया बता देंगे, अभी तो फुल एंजॉय करो कि आ गया है अपने पास, थैंक यू बोलते रहो करके। समझ गए। अभी उसके लिए क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ। देखिए बात यह है कि 2 करोड़ रुपए आप 2 महीने में भी, हो सकता है 1 दिन में भी कमा लो, ठीक है। अब ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ, बात ऐसी होती है कि अगर आप विश्वास कर लो अपने दिमाग में तो चीज़ें होती है, ठीक है। भगवान पर आप विश्वास करके छोड़ दो। बट एक चीज़ को बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है, पेशेंस, और एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जब भगवान आपके लिए काम करवा रहे हैं, आपके काम आपके जीवन में वो सब कुछ कर रहे हैं ना, तो पहले आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, ताकि देखिए बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्लूलेस हो जाते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, पहले 2 महीने में मस्त चलता है, उसके बाद फिर ठप। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट की, पर अपने कोर जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है उसके बारे में ना सोचा, ना पूछा, ना धन्यवाद किया। अब जब आप भगवान को बोल देते हैं ना, भगवान जी मैं तो चाहती हूँ 2 करोड़ कमा लूँ, घर वो जो भी है सब कुछ हो जाए 2 महीने में, ठीक है। अब बात यह है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं गरबा बिल्कुल प्रो लेवल का करूँ, ठीक है। हेलो हेलो, नेटवर्क, आवाज रिपीट करेंगे कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। 1 मिनट रुक जाइए, मैं नेटवर्क अपना सेट कर लेता हूँ। हेलो, 1 मिनट। अब आ रही है मेरी आवाज़ ठीक से? जी भैया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग को कन्विंस करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है। अब वो टाइम के दौरान ही सब लोग बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार मैंने तो सोचा था 2 महीने, पर वो 2 महीने में हुआ ही नहीं, ठीक है। जी भैया। हो सकता है कि वो 2 महीने आपको लग जाए ऐसी लीड्स मिलने में कि उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो आप जो प्रार्थना करते हैं उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, मैं 3 महीने में 6 पैक्स आप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग को पता है कि 3 महीने में वो होगा नहीं, क्योंकि मैंने बचपन से अपने दोस्तों को देखा तो 2-2 साल, 6-6 महीने, 10-10 महीने, 11-11 महीने लगा रहे। बट क्या मैं हार मान के शुरू ही नहीं करूँगा? नहीं। बात यह है कि जब मैं शुरू करूँगा, पहले महीने में जो मेरे बॉडी में डिफरेंसेस आएंगे उन चीज़ों को मैं नोटिस करूँगा, उसके लिए मैं थैंकफुल फील करूँगा। अभी क्या होगा, वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से चीज़ें मेरे जीवन में और आसानी से होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। तो जब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दिमाग शांत है, मैं थोड़े वेट से ही शुरू करूँगा, 5 किलो से ही शुरू करूँगा, 5 किलो से ही मान लो 1 महीना। अब उस समय ऐसे होगा कि मैं अपने बॉडी में जब चेंजेस देखने लगूंगा, तब मैं और कॉन्फिडेंट होता जाऊंगा कि यार ये हो रहा है, मतलब अब मैं 10 किलो उठा लूँ, 15 किलो उठा लूँ, 25 किलो उठा लूँ, ऐसे। पहले ही दिन में गया 25 किलो उठा लिया, मेरा कमर, मेरा हाथ वो होने से रहा। समझ रहे हैं? छोटे बच्चे को तुरंत ही बिरयानी नहीं खिला सकते, 6 महीने उसको दूध पिलाओ, उसके बाद उसको फ्रूट। वैसे अभी क्या है, होने को तो अपने जीवन में पैसा देखा है, आ जाएगा, सोर्सेस आर अनलिमिटेड। बट इन केस भगवान आपको सिखा रहे हैं, चीज़ों को आपके लिए अलाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इम्पेशेंट मत होना, क्योंकि एक बीज बोने के बाद उसमें जल, उसको सूर्य की किरण, उसको चंद्रमा, उसको वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जी भैया। अब जब उसका समय आएगा वो ब्लॉसम होगा। हो सकता है कि समय थोड़ा लेट आए, बट क्या पता है एक बार में 15-20 फूल आ जाए। जी भैया। जी, समझ गए? तो द होल पॉइंट इज डू नॉट बी इम्पेशेंट, या डू नॉट थिंक कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा, मैंने तो सोच लिया था, आपने तो बोला था, अब तक क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखिए
ये सारी चीज़ें मैं सबको बहुत बचपन से ही बोलता था कि आप सोचो और चीज़ें हो जाएंगी, सोचो चीज़ें हो जाएंगी। कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता था उतना, ठीक है। जी भैया। अभी जब लोगों ने देखा है कि यार घर भगवान ने बनवा दिया इसका, अच्छी गाड़ी में ये घूमता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इतने सारे फॉलोअर्स है इसके, ये बोल रहा है, तो शायद कुछ तो बात होगी। जी भैया। ठीक है। समय, भगवान जब चीज़ों के लिए समय लेते हैं, उन चीज़ों को आपके लिए बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, आप उन चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहो। हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। आप बिल्कुल इम्पेशेंट मत होना। पेशेंस भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक जी है। भैया। और पेशेंस के जो आप मज़े लेंगे ना कि वाह यार आज इतना हो गया, कल कुछ और हो सकता है, तो जब आपका दिमाग शांत रहता है, जब चीज़ें आपके साथ हो रही होती, मैं भी बहुत बार ऐसे होता है कि मैं सोचता हूँ, मैं 3 दिन के लिए ट्रिप पे गया था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में एक और वीडियो बाद में बनाऊंगा। अगर मैं सोचता रहूँगा कि यार मेरे इतने सारे कॉल्स, अगर नहीं सोचा ही नहीं, मैंने बोला भगवान कितना मस्त बुला लिया है। मेरे एक दोस्त ने बस कॉल किया था कि हम मंदिर जा रहे हैं, मैंने बोला मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि भगवान मुझे भी बुलाए। उसने बोला हम तो जा रहे हैं, तेरे को चलना है तो चल। मैंने बोला चलो। और कार की जर्नी इतने घंटे मैं शायद ही बैठता, या ऐसे सोच के भी मेरे को भय लग रहा था। मैंने बोला भगवान जी आप संभाल लेना। मेरा दोस्त शिवा, उसका भाई साई, इतना स्मूथ ड्राइव किया ना साई ने पूरा रास्ता, मतलब एक बार भी ऐसे नहीं पता चला कि यार एक जर्नी में इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम गए थे कार्तिकेय के मंदिर कर्नाटका, इतने अद्भुत दर्शन। उसके बाद बाजू इतने बड़े गणेश जी दिखे मेरे को, इतने मान लीजिए 20 फीट के पत्थर के सिंगल स्टोन में कार्व किए हुए गणेश जी। उनकी भी मैं फ़ोटो बाद में शेयर करूँगा, एक बार देखता हूँ अगर अभी शेयर कर दूँ तो, ताकि वो वीडियो में मेरे को बाद में जब मैं देखूँगा तो याद रहेगा कि यार हाँ कितने सुंदर थे भगवान। 1 मिनट रुक जाइए। श्रृंगेरी के दर्शन हो गए, इतना सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इतना सुंदर। उडुपी कृष्णा के दर्शन हो गए, और जहाँ जहाँ हम गए थे बिल्कुल फ्री दर्शन, मतलब इतनी आसानी से हमने दर्शन किया ना, भगवान की कृपा। क्या मैं बोलूँ, अद्भुत अद्भुत दर्शन हुए हैं, इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं। इतना अच्छा अच्छा भगवान ने खिलाया है, इतना सुंदर सुंदर था ना ये ट्रिप। कहाँ चले गए गजानन महाराज? देखिए कितने बड़े हैं गणेश जी। मैं तो वीडियो में देखूंगी इस भैया बात भी। हाँ, सुन के मुझे एकदम अंदर से एकदम खुशी हो रही है। बहुत सुंदर। और ये गणेश जी भी ऐसे दिख गए मेरे को रास्ते में, ठीक है, हम जा रहे थे, मैंने अपने दोस्त को बोला था, वो देख के हैरान की तेरे को दिखा कैसे है मंदिर? मैंने बोला गॉड लव्स टू सरप्राइज मी। इतना सुंदर विग्रह, इतना सुंदर। वो पुजारी जी सेवा कर रहे थे, उनके गले में एक माला भी था पहले, उसको वो क्लीन कर रहे थे अभी। और इतने भव्य दर्शन, इतना सुंदर मंदिर, क्या बताऊं मैं। वाह भैया। और ये एक गणेश जी रास्ते में मिल गए, मतलब देखिए ऐसे थे उनके गले में माला, ठीक है। और फिर देवी के भी दर्शन हुए। और धर्मशाला एक मंदिर है यहाँ कर्नाटका का, इतना ब्यूटीफुल क्यू सिस्टम उन्होंने बनाया ना, क्या बताऊँ मैं। इट वॉज वन ऑफ द टॉप। अब हर मंदिर को ना एक बार तो उनका वो सारा सिस्टम देखना है। इतने नीट, इतने अच्छे बाथरूम्स, इतने अच्छा क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने, इतना अच्छा फ्लोरिंग, सब कुछ क्लेनलीनेस, मेंटेनेंस, सब कुछ इतना अद्भुत किया ना उन्होंने। भगवान के दर्शन भी इतने अद्भुत हुए ना, मैं क्या बताऊँ। देखिए ऐसा तो था क्यू कॉम्प्लेक्स, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी था, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। और हमको ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं कि क्या क्या मंदिर की एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या उत्सव वो लोग करते हैं और सब कुछ। अरे इट वाज इनक्रेडिबल। उसके बाद ऐसे हुआ कि वहाँ पे भगवान के रथ दिखे, सोने चांदी वाले, क्या ब्यूटीफुल था यार, इतना सुंदर। फिर हम बीच भी चले गए थे, ये मैं और मेरे दोस्त, ये शिवा का भाई, ये विजय,
इसने बहुत अच्छी ड्राइव की, ये मेरा फ्रेंड है, ये उसका भाई है, और हम सब दोस्त बन गए। और उसी दौरान मेरे को इतने सारे ग्रैटिट्यूड मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आज मैंने इतना कमाया, भैया आज मैंने इतना कमाया, भैया आज मेरे इतने व्यूज़ हो गए। कोई एक है जिन्होंने मेरे को पहले कॉल किया था, उन्होंने फिर बात एक बार कॉल नहीं किया था, पहले उन्होंने बात किया, बाद में वो भी अपना यूट्यूब स्टार्ट किए हैं, वो भी कॉल्स ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी है। आप जब अपनी जर्नी करोगे, आप जब चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगोगे, आप भी अपने अड़ोस पड़ोस वालों को तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने एक महीने में 16,000 कुछ कमाए थे, उन्होंने फिर उसका वो भेजा, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को कुछ डाउट है, तो मैंने उनको ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे करना है। एक सेकंड यार, क्या गया, और उन्होंने तुरंत बोला कि भैया यू आर मैजिक, ऐसे कुछ। तो एक सेकंड ढूंढता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं ना पर डे, तो थोड़ा सा समय लगता है, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आप मेरे दिमाग में आए थे क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले मैसेज किया था ना, सॉरी पेमेंट किया था, तो तब तो मैं तुरंत निकल गया। देखो सर, यू आर मैजिक, जस्ट नाउ माई हाइएस्ट पेयर सो फार इन कॉल्स, थैंक यू श्री राधा रानी। सर आई विल पे यू ऑन एवरीडे बेसिस फ्रॉम नाउ। इनका हो गया था 800 रुपीज़ पर कॉल, फर्स्ट कॉलर उनका, और उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को पैसे भिजाए थे क्योंकि उनका यूट्यूब में मोनेटाइज हो गया था, और उससे उन्होंने कमाए थे 9,400। तो आई एम लाइक वाह भगवान जी। और इतने सारे मैसेजेस आने लगे कि भैया आप दिख नहीं रहे हैं, भैया कब आएंगे ऑनलाइन, और मैं भी चाह रहा था कि मैं ऑनलाइन आ जाऊँ, ये सारी चीज़ें सुनाऊँ। रास्ते भी कितने सुंदर थे, कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स आर ब्यूटीफुल, वेस्टर्न घाट्स, हाँ वेस्टर्न घाट्स आर ब्यूटीफुल। बस, और कुछ और डाउट्स है क्या आपके? नहीं, और कुछ डाउट नहीं, बस मैं भी YouTube पे वीडियो देख रही थी कि भैया कोई नया वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, कहीं गए हैं तो उसका भी नहीं डाल रहे, हम लोग वेट करते रहते हैं आपके नए वीडियो का भैया। मैं भी चाह रहा था कि मैं पोस्ट करूं, बट मेरा थोड़ा सा ऐसे रहता है ना कि कल मैंने एक दिन बिल्कुल एक भी कॉल नहीं लिया। कल मैंने बोला आज कंप्लीट डिटॉक्स क्या मतलब कंप्लीट रेस्ट। वो एक होता है ना जब आप एक जगह से जाके आते हो, तो आई डो नॉट नो इफ इट इज़ कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम या कुछ भी, आप उसमें रहना चाहते हो। तो मैं वैसे ही था। आज सुबह मैंने सोचा आज जाता हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी इच्छा थी आप लोग से बात करने की और अपने आप को कैमरा के सामने लाने की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को सुनाता जाऊँगा। भैया आपसे बात करके, आपका वीडियो देख के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज हो सकता है। और एक चीज आपसे हम लोग सीखे हैं कि पैसा कमाना सबसे आसान है, सबसे आसान, मतलब बहुत कुछ एकदम, मतलब लाइफ एकदम चेंज हो गई है भैया आपसे बात करके। बहुत मजा आने लगा है आपका वीडियो देख के, बहुत कुछ हम लोग सीख गए हैं, नई नई चीजें जो अच्छे अच्छे हमें ग्रेटिट्यूड करना था वो सब। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू, सब भगवान जी की ही कृपा है, वही करवा रहे हैं। और सच बताऊं तो पैसे के बारे में हर किसी को बचपन से डराया ही, मतलब कि हाँ, तो फिर मेरे को भी ऐसे ही लगता था। एक दिन मैंने भगवान को पूछा, भगवान जी ने मदद की, मैंने सोचा यार शेयर करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को उस चीज़ पे विश्वास भी नहीं होता, ठीक है। खुद मेरे दोस्तों को अगर मैं बोलता तो उनको विश्वास नहीं होता, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करता हूँ ना, ताकि वो देखकर, शो ऑफ करने का कोई वो नहीं है, बस इतना ही है कि वो देखकर किसी को मोटिवेशन मिल जाए कि यार ये बोल रहा है, चलो इसका हो रहा होगा। बट जब दूसरों के साथ हो रहा है ना, कोई टेलरिंग कर रहे हैं उनका हो रहा है, कोई शॉप चला रहे हैं उनका हो रहा है, कोई टीचर है उनका हो रहा है, कोई बैंकर है, कोई कॉर्पोरेट में है, हर किसी का ग्रोथ होता जा रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है उसमें हो रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई जॉब क्विट कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। सबके जीवन में अच्छा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्लेन करना बिल्कुल बंद कर दिया है, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, बिल्कुल भगवान भरोसे हैं, और जीवन इतना सुंदर है।
हाँ भैया, एकदम मतलब जीवन तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं भी हमेशा से शेयर अच्छा मार्केट। था, हमेशा से ही सुंदर था। आपने अपनी सोच को वैसे कर रखा था कि और वो सोच भी इसीलिए आई क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस अपने सिर पे थोप लिया। अभी मेरी एक्सपीरियंसेस आप अपने सिर पे थोप रहे हैं, इसीलिए आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग रहा है। तो भैया दी सब कुछ एकदम कंपनी, अच्छा आप होने लगता है। कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसी चीज़ों को सुनते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस को, आप अपने एक्सपीरियंसेस को जब बताने लग जाओ ना, आप जब अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करने लग जाओ ना, आप खुद हैरान बैरान हो जाते हैं। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लिखना शुरू करो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नल्स हो, चाहे वो पैसे रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपीरियंस रिलेटेड हो, सब कुछ भगवान की कृपा है। किसी ने मेरे उसमें एक वीडियो में कमेंट किया था, आप हमेशा पैसा पैसा क्यों करते हैं? मैं इससे पहले पैसा पैसा नहीं करता था, मैं मस्त कमा रहा था, मैं तो खुश था। अब मैं तो अपने जीवन में हर वो अब जब लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन मेरे को भगवान ने दिया है, मेरे को मतलब हर किसी को दिया है, कोई बताना नहीं चाहता, कोई छुपा के रखना चाहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सब अपने ही हैं, सबको बोल दो, सब लोग वो हो जाएंगे। अब भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है, भगवान करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है, अब वो करता हूँ तो फिर मेरे को लगता है ठीक है। अब बात यह है कि जब आप सारा अटके हुए हम होते हैं, पैसे को लेकर ही डरते हैं, ठीक है। जिस दिन हमें पता चल जाता है कि पालनहार तो वही है, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमको किस बात की चिंता। अब जब वो होने लगता है, जब आपको रियलाइज़ होने लगता है, आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लगते हैं, तब आप दूसरी फालतू की बातों में पढ़ते ही नहीं। और जब आप फालतू की बातों में पढ़ते ही नहीं, तो आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य ही होते रहते हैं। जैसी आपकी सोच, जैसे आपके विचारधारा, जैसे लोगों को आप सुनते हैं, जैसे आप अपनी बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, वही आपका जीवन बन जाता है। जी भैया, तो अभी एक चीज पूछूं क्या मैं आपको? पूछिए ना। जैसे आप ना वो डायरी बनाते हैं, तो आप डायरी में आपका डेली का वो इनकम है, तो इसलिए आप मेंशन करते हो। अभी तो मेरा फिलहाल मंथली है, तो मेरे इसमें डाउट रहता है कि मैं भी डायरी बनाऊं क्या? तो फिर मैं सोचती कि मंथली में ही आता है मेरा, तो फिर वो मंथली लिखूं कि क्योंकि डेली में तो रहता नहीं है। तो वही पूछना था मेरे को, क्योंकि डायरी आपका मैंने देखा है और भी जो है ना उनका देखा है। मेरे जो पेमेंट्स आते थे, मेरे पेमेंट्स भी मंथली ही आते थे, ठीक है। जी। अब एक दिन मैं, मेरी बहन की मेडिकल स्टोर है, जेनरिक मेडिकल स्टोर वो चलाती हैं, जिसमें से जेनरिक मेडिसिन वो सप्लाई करती हैं। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि किसी को दिन में ऐसे अर्निंग्स आती है, क्योंकि मैं ना तो किसी के दुकान पे बैठा था, ना मैंने कभी ऐसा देखा था, ठीक है। मेरे पिताजी पर डे बेसिस पे कमाते थे, बट ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते थे। तो कोई भी बिजनेस कर रहा है, स्टॉक्स कर रहा है, कुछ भी, ओवरऑल इन अ मंथ ही देखता है ना। अब जब मेरी बहन के फ़ोन पे मैसेजेस बजे, रिसीव्ड पेटीएम पेमेंट ऑफ सो एंड सो, रिसीव पेमेंट, मेरे को लगा यार कितना सुंदर है भगवान जी, मेरे को भी एक्सपीरियंस चाहिए। बस ये एक डिज़ायर आप जब बाहर डाल देते हो, तो आप अपने आप के लिए वीकली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। पहले मेरे दिमाग में बहुत क्लियर, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल होता था कि 6 महीने में हॉलीडे जैसा रहूँ, 6 महीने में मैं इतना कमा लूँ कि पूरा साल मेरा वो हो जाए, ठीक है। लिटरली और भगवान जी ने वैसा ही किया। मूवीज में करता था 6 महीने तक, बाकी के 6 महीने में एंजॉय कर रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन के समय, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग्स भी मैं वैसे ही कर। फिर मेरे को लगा कि देखो, बात ऐसी है कि जब तक लोगों को ऐसे ना लगे, उनको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। बेसिकली आप ज्ञान प्राप्त करते रहो, आप वो सारी चीज़ें करते रहो। अब जब ऐसा समय आया कि मेरे को लगा कि See, any good experience everybody would love to have, ठीक है। मैंने सोचा कि भगवान जी आप मेरे साथ भी ऐसे करना। अब जब आप इतने करोड़ का सोच के विश्वास कर सकती हैं, वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो आप पर डे का भी सोच लो। आप अपने आप को अटका के क्यों रख रहे हो? आप देखो, 2 महीने में आपको मान लो 2 करोड़ कमाना है, ये आप बोल रहे हो। आप सोच सकते हो कि हर महीना में 2 करोड़ कमाऊं। आप जब वैसे सोचने लगोगे, भगवान पे छोड़ दोगे, तो भगवान क्या करेंगे? मैंने बोला ना, बच्चे को पहले दूध, उसके बाद वैसे आपको सिखाएंगे कि देख इसमें तो इन्वेस्ट कर, इसमें ये कर, इसमें ये कर। अब क्या पता आपके किस्मत में बोल लो या आपके भाव में आपको रियल एस्टेट करने की इच्छा हो, और आपके सारे अच्छे अच्छे रियल एस्टेट डील्स होते जाए, उससे आप लाखों में कमाते जाओ। उसी पैसे को आप बहुत सारी दूसरी सोर्सेस में इन्वेस्ट करो। मान लो लैंड में कर लिया, फिक्स डिपॉजिट्स में कर लिया, शेयर्स में कर लिया, या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, या जो भी, जैसे भी सोने में कर लिया, जो आपके एसेट्स बन जाते हैं।
तो क्या होने लगता है, हर चीज़ का वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है। अब जब चीज़ों का वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है तो आपके जीवन में धन आता ही जाएगा, है कि नहीं। आपकी सोच, इट इज़ योर थिंकिंग, ठीक है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं कि मेरे को मंथली आ रहा है तो मैं क्या करूं। आप एक बार भाव करके तो देखो कि भगवान जी मैं भी कमाना चाहती हूँ पर डे, क्योंकि इससे पहले मैं भी ऐसे ही कमाता था मंथली बेसिस पे कि 3 आर्टवर्क प्रोजेक्ट कर लिए, 1 महीने में इतने लाख कमा लिए, ठीक है ऐसे। अभी मेरे को रहा कि भगवान जी हर दिन का ऐसे टिंग 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 मैसेज आता रहे, तो भगवान ने वो कर दिया, समझ रहे हैं। हो जाएगा। 10% पार्टनर बना ली भाई, जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका 10% भैया को ग्रेटिट्यूड भेजूंगी। जरूर भेजना, और वो होगा भी, मैं बताऊं क्यों। कि ऐसे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा अमाउंट भेजूं आपको, ऐसे लाखों में करोड़ों में भेजूं कि मतलब आपको भी फील हो वाओ यार ऐसे करके। तथास्तु, मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ ना, दी होल फीलिंग इज, जब आप दूसरों को अमीर होना चाहते हैं ना, आपके जीवन में आप बहुत अमीर हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी सारी वीडियोस में मैं सभी को अमीर बन जाओ इसीलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और लिटरली जब लोग अमीर हो रहे हैं, चाहे वो लाखों में अमीर हो रहे हैं, वो मेरे को हज़ारों में भेजते जा रहे हैं, है कि नहीं। दी होल डिजायर दैट यू सी व्हेन अदर्स आर ग्रोइंग, यू फील हैप्पी, योर ग्रोथ ऑल्सो हैपन्स। देखो, मांगने को मैं भगवान को मांगूँ कि भगवान जी मेरे को 2000 करोड़ ऐसे ही दे दो, वो दे देंगे, मेरे को उतना विश्वास है। द थिंग इज, एक चीज़ होती है कि कनेक्शंस, एक चीज़ होता है कि अपनापन। एक सारी सक्सेस आपके पास हो जाए, बांटोगे किसके साथ। हाँ भैया, कोई तो रहे जो आपकी खुशी में खुशी हो। जैसे मैं खुश हो जाता हूँ, कोई पैसे कमाता है, मैं इतना खुश होता हूँ कि शायद उनके रिश्तेदार भी ना होते हो उतने खुश। आप एकदम खुश हो जाते हैं, मतलब एकदम आपके फेस पे स्माइल आ जाती है बड़ी ज्यादा। अब सोच के भी मैं इतना खुश हो जा रहा हूँ। बात ये है कि हम सबको कोई ऐसे इंसान चाहिए होते हैं जीवन में जो आपके सक्सेस को देखकर खुश हो। अब मेरे मामा जी लोग हैं, वो खुश होते हैं, मेरे नानी जी हैं, वो खुश होते हैं, मामी जी खुश होते हैं, मम्मी पापा खुश होते हैं, ऐसे रिलेटिव्स मेरे जीवन में हैं। अब फिर जब मैं अपने दोस्तों के पास देखता था कि यार मेरा प्रमोशन हो गया, फिर मैंने बोला अरे वाह, घर पे बताया सबको। क्या ही बताएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने सोचा इतना ऐसे थोड़ी होता है, बोलने से सेलिब्रेशंस होते हैं ना। बोलते हैं कोई सेलिब्रेट नहीं करता। हाँ, और अच्छा कमा और अच्छा कर उसको दे। मैंने बोला चलो, उससे अच्छा हमको खुशी होती है तो हम ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब सब अपने अपनी कहानी, सक्सेस स्टोरी सुनाते रहते हैं, वो पढ़ के मैं इतना खुश होता हूँ ना। मेरा तो जब देखो, बहुत लोगों को ऐसे चिंता रहती है ना, शादी नहीं करेंगे तो कौन रहेगा, किससे बात करोगे, किसके साथ शेयर करोगे अपनी एक्सपीरियंसेस। बच्चे, मैंने तो सोच रखा है भांजी होगी और ये सब होंगे। अब इतना बड़ा परिवार जैसे हो गए ना आप सब लोग कि क्या बताऊं। और मैं बोलता हूँ ना, वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन्स ऑन दिस प्लैनेट। सच में भगवान की कृपा देखिए मेरे पे, कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो वीडियो भी बनाते होंगे और उनके ऑडियंस से कनेक्ट कितने लोग, मतलब ऐसे वन वे कनेक्शन है। बट दूसरी तरफ से भी लोग बोलते हैं भैया आपका वीडियो देखा, भैया ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। कितना कितना सौभाग्य की बात है यार, कितना अच्छा है जीवन। ओ हो, क्या बताऊं मैं, इतना ब्लेस्ड, इतना ग्रेटफुल हूं ना मैं कि द होल पॉइंट इज, इट इज़ नॉट अ वन वे कि मैं आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। बात ऐसी है कि आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, फिर आप लोग से भी सुनता हूँ और ऐसा वैसा नहीं सुनता। भैया आज मेरा प्रमोशन हो गया, भैया आज मेरे पैसे इतने बढ़ गए। ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। बहुत आनंद है आपसे बात करके। आप खुश रहिए, खूब सक्सेसफुल होइए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच भैया, आपसे बात करके बहुत खुशी हो गई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, God bless you with all the happiness, health, wealth, prosperity, love, luck, devotion, knowledge, wisdom, goodness, kindness, art, and all that you desire. May all your wishes and desires be fulfilled. Have an amazing life ahead. God bless you. Take care. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you भैया। हरे कृष्णा। अर्पणम। Thank you भगवान जी। श्री कृष्ण अर्पणम।